दोस्तों अगर 24 घंटे में रील वायरल करनी है, एक हफ्ते में मिलियन मिलियन व्यूज और अगले ही महीने से यूट्यूब आपको पैसे देने लगेगा, तो मेरा वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों ये आपके स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट में दे रहा हूं। मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसके 15 दिन में ही 20 मिलियन 21 मिलियन इसमें व्यूज आ गए हैं और धड़ल्ले से व्यूज आ रहे हैं। मैं आपको ट्रिक बताता हूं कैसे। दोस्तों माफ करना, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है कि ये कर दो वो कर दो। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि अगर ये हैशटैग लगा दो तो ऐसे रील वायरल हो जाएगी, ये सॉन्ग लगा दो, ये एनिमेशन ट्रांजिशन लगा दो, या ऐसे करके आप थंबनेल बनाओ तो ये करो, और अगर 24 घंटे बाद आप यूट्यूब स्टूडियो में जाइए और ये करिए और वो करिए। ये सब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसे सिर्फ थंबनेल डालने से, ये करने से, वो करने से, अच्छा कैमरा लेने से रील वायरल नहीं होती। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, इनका है। हर चीज़ को डिस्कस करते हैं, फिर हम एनालाइज करेंगे कि वो सही बोल रहे हैं कि या मैं सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों जो मैंने ये आपको 21 मिलियन वाला स्क्रीनशॉट दिखाया था अपने शॉर्ट वीडियो का, उसके मैं बाद में आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ, कई यूट्यूबर जिनके मिलियन मिलियन, मतलब क्या बताऊँ मैं, इतने इतने फॉलोअर हैं, वो वीडियो डालते रहते हैं कि रील वायरल करनी है तो थंबनेल ऐसा बनाए, वैसा बनाए, वैसा बनाए। तो अभी सिर्फ थंबनेल को डिस्कस करते हैं। देखो थंबनेल यस आई कैचिंग होना चाहिए कि बंदा उसको देखे और फिर उसको थोड़ा सा लालच आए कि ओह क्लिक करके देखता हूँ। उसका कंट्रीब्यूशन है, कितना है वो एंड में पता चलेगा कितना है। ठीक। फिर आती है बात कि ओके आपका जो डिस्क्रिप्शन है या जो आपका हेडिंग है वो कैसी है, वो भी थोड़ा बहुत काम करती है। फिर आता है कि एक अच्छा कैमरा होगा, ये होगा, वो होगा। देखो कैमरा वैमरा, क्वालिटी, ट्रांजिशन, एनिमेशन और उसमें मीम्स वगैरह, ये सेकेंडरी पार्ट हैं। ये एक तरह से बोल लो कि आइटम नंबर होते हैं मूवी में, वो हैं ये। इससे मूवी नहीं चलती, मूवी चलती है स्टोरी से। तो स्टोरी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो ऐसे कई भी यूट्यूबर हैं। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर वो इतना ही आसान हो, देखो उनके मान लेते हैं 30 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब में। वो वीडियो डालते हैं तकरीबन हफ्ते में 2-3-4 डेली भी डालते रहते हैं। अब आप गौर करो कि उनके 30 मिलियन अगर फॉलोअर है, या मान ले 10 मिलियन है, 10 मिलियन है मान लेते, फेमस यूट्यूबर है कोई, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हैं नाम लेंगे तो फिर कोई बुरा मानेगा। अब वो कोई भी वीडियो डालता है तो इतने सब्सक्राइबर तो 10 मिलियन व्यूज़ आने चाहिए। उनके आते हैं मान लेते हैं 2 लाख व्यूज़। तो तुम तो ज्ञान बांट रहे, तुम्हारे खुद के वीडियो में नहीं आ रहे। मैं एवरेज निकालूं या परसेंटेज निकालूं सब्सक्राइबर और व्यूज़ का, चलो 10 मिलियन में से सिर्फ 2 लाख ने देखा है और उसमें से मुश्किल 40-50 हज़ार ने लाइक करा है। तो ये सौदा जमा नहीं है ना। तो ऐसा नहीं होता है कि आप ये थंबनेल डाल दो और वो डाल दो और बंदा देख लेगा। देखो कैमरा अच्छा होगा, ये होगा, देखो ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। मेन चीज़ क्या है, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। मान लेते हैं आपने थंबनेल तगड़ी डाल दी, हेडिंग भी डाल दी, ताकि बंदा फंस जाए और क्लिक कर ले। वो देखेगा पहले दिन वो बुद्धू बन सकता है, हो सकता है नेक्स्ट डे वो स्किप कर जाए, आधा 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 देखे, आगे बढ़ाए फिर देखे और तीसरे दिन वो देखना ही बंद कर दे। बोले आदमी झूठ बोलता है, हेडिंग कुछ होती है, थंबनेल कुछ होती है, अंदर बकवास कुछ होती है। तो मैं जैसे बोल रहा था, ये मीम, ट्रांजिशन, रूम, बैकग्राउंड, आपका लुक, देखो मैं तो अपने बेडरूम आके बैठ गया, ठीक है, तो कुछ नहीं होता। और ये टी शर्ट अभी शाम को, अब अभी 6 बजने वाले, थोड़ी देर में वॉक में निकल जाऊँगा। तो कैमरा अच्छा होना चाहिए, सेटअप अच्छा होना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, ऑडियो होना चाहिए, ये होना चाहिए, महंगा फ़ोन, ये वो होना चाहिए, और खूब सारी एडिटिंग होनी चाहिए। मुझे एडिटिंग का भी नहीं आता, ठीक है ना, और मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। भले लाखों करोड़ नहीं आ रहे, दैट्स सेकेंडरी पार्ट। पॉइंट में जो आपको समझाना चाह रहा हूँ उसकी बात करते हैं। देखो ये है तड़का, जो चीज़ें बता रहे हैं ये एक आइटम सॉन्ग। अब आते हैं स्टोरी, या हीरो कौन होता है जो मूवी को हिट करता है। दैट इज़ योर कंटेंट। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि बंदा उसको देखे और उसको
आगे फॉरवर्ड करने की हिम्मत ना कर सके, वो देखे और ध्यान से देखे और कोशिश करे पूरा देखे, उसको आज मज़ा आएगा, वो शायद लाइक कर देगा, हो सकता है सब्सक्राइब भी कर दे, नहीं करता सब्सक्राइब, लेट इट बी। बहुत सारे मैंने देखे हैं मेरे चैनल में, व्यूज़ बहुत आते हैं पर सब्सक्राइबर जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे हैं वो 8-9% देखते हैं, बाकी 92-93% तो नॉन जो सब्सक्राइब पर्सन है वो देखते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है जिसने सब्सक्राइब कर लिया वो देखेगा ही देखेगा, वो तब देखेगा या जब उसको मालूम है आपकी वीडियो में कुछ अच्छा होता है या अट्रैक्टिव होता है, इंफॉर्मेटिव होता है, उसको उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए ताकि वो अगली वीडियो का वेट करे। और ऐसी लगातार आप उसको उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खरे उतरेंगे तो हो सकता है 2-4 और को बोलेगा भाई इसका चैनल सब्सक्राइब कर, ये इस तरह का कंटेंट आता है। कई लोग बोलते हैं कि आप एक ही तरह का कंटेंट डालो, अगर आप कॉमेडी कर रहे सॉरी तो कॉमेडी करो, डांस कर रहे तो देखो अगर टैलेंट है तो ठीक है, कॉमेडी का, डांस का या जादूगरी का या जिम शिम बॉडी वॉडी दिखाने का, तो वो आप लगातार डालो, उसमें आपको औरों से बेहतर करना पड़ेगा। जिसमें टैलेंट नहीं है ऐसा कोई पर्टिकुलर म्यूज़िक का, गिटार वाला, तो वो क्या करे, यूट्यूब ना चलाओ, कुछ भी बनाओ। मैं तो रैंडम कुछ भी बना लेता हूँ, घूमता फिरता हूँ, घूमने के डाल लेता हूँ, खाने पीने के डाल लेता हूँ, जिम के डाल लेता हूँ, कभी कुत्तों खाने के, कुछ भी बना देता हूँ। जिसको देखना है देखेगा, नहीं देखेगा नहीं, मेरा मन आता है मैं बना रहा हूँ। मगर मैं किसी की ना बुराई करता, ना गाली देता, ना कुछ करता, अपने को जो पसंद आता है वो डाल देते हैं। हो सकता है दूसरे को पसंद ना आए, अगर मुझे लगता है कि मेरा कंटेंट बेस्ट है, मज़ा आ गया, मैंने बहुत मेहनत से बनाया, मुझे उम्मीद है कि ये हिट होगा, नहीं हुआ, जो मैंने सोचा हिट है वो दूसरों को लगता है बकवास है। तो आप कोशिश करो कुछ, और जैसे कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर टैलेंट नहीं है कि उसी में आप वीडियो बना रहे, तो आप कोशिश करो कि जो बर्निंग इशू है, करंट इशू है, उसमें बनाओ, ताकि लोग अगर गूगल में सर्च मारे तो आपका टॉपिक उसमें पॉपअप कर जाए। तो दोस्तों देखो, मेन होता है कंटेंट आपका बढ़िया होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, आई कैची होना चाहिए, और लोगों को वो बांध के रखने वाला चाहिए। बाकी वो छुटपुट मसाला तड़का है कि यस, अगर बिल्कुल ही अंधेरा होगा तो लोग नहीं देखेंगे, आवाज़ फट रही होगी तो कैमरा वैमरा मीडियम भी चल जाए। मैं ऐसे यूट्यूबर दिखाऊंगा आपको जो ब्लॉगिंग करते हैं, घूमते हैं ऐसे ले करके, मैंने देखा उनका बहुत ही 12-14 हज़ार के मोबाइल फ़ोन है, और रोड में चलते बेचारा, कपड़े भी मैंने देखा बहुत अच्छे नहीं है, तो दैट मीन्स वो गरीब आदमी है, उन पर इतना खर्च ना, उन पर एडिटर है, वो वन टेक में शॉट करते हैं और सेट कर लेते हैं। मैं भी ऐसे बनाता हूँ, बीच भूल जाता हूँ तो रोक लेता हूँ, किसी में एक आध बैकग्राउंड में गाना डाल देता हूँ, तो नहीं डालना। तो मेन है कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। बाकी थंबनेल ठीक है, थोड़ा सा डाल दो, उसमें ज़्यादा ये मत सोचो कि थंबनेल की वजह से व्यूज़ आएंगे। थंबनेल में 1-2 दिन आप मछली फंसा सकते हो, रोज़ बेवकूफ़ नहीं बना सकते। थंबनेल में बेसिकली एक हल्का सा आइडिया लग जाना चाहिए कि यस इसमें है क्या, वो थंबनेल और आपका जो डिस्क्रिप्शन है, हेडिंग है, टॉपिक है, वो उसको कोरिलेट होना चाहिए कि ओके है ना। जैसे मैं लिखा कि आज देहरादून में भारी बरसात से ही नुकसान हुआ, तो वो वैसा ही वो आना चाहिए, और उसमें वो ही डालूँ, उसमें कुछ और ना डालूँ। मैं उठा करके बॉम्बे की बरसात डाल दूँ, बोलूँ देहरादून की बरसात है और जिससे बाढ़ आ गई है। तो थंबनेल होना चाहिए, कैमरा ठीक ठाक होना चाहिए, बहुत महंगे की ज़रूरत नहीं है। जब बन जाओगे लखपति करोड़पति तब टीम रख लेना, नौकर चाकर रख लेना, वो बना लेंगे, आप लोगों को सिर्फ एक्टिंग करनी है, स्क्रिप्ट भी दे देगा, एडिटिंग भी कर देगा, अपलोड भी कर देगा। लाइटिंग होनी चाहिए थोड़ी बहुत, आवाज़ ठीक है, जैसे ये माइक मैंने लगा रखा है बट इसकी ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी क्योंकि हम इतने पास बैठे, मैं 2-2.5 फीट भी नहीं हूँ, या ब्लॉगिंग करते हो आप ऐसे चलते हुए, तो आई डोंट थिंक आपको ज़रूरत पड़ेगी माइक की, तो ठीक है। हो सकता है बैकग्राउंड साउंड आए बाहर में, इंडोर में ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर बोला मीम डाल दो, ये डाल दो, अरे ठीक है, कुछ नहीं होता, मीम दूसरों का मसाला है, उसमें तुम्हारा क्या टैलेंट है, तुमने उठा के कोई मीम चेप दिया उसमें, है ना। तो वो कोई, हाँ रोस्ट वीडियो में चलता है कि किसी का कुछ उठाया, फिर उसमें आपने उसको अपने दिमाग से कॉमेडी या उसको जूता मार करके या जो भी सटायर मार करके आपने इम्प्रोवाइज़ करा है, वो आपका टैलेंट है। आपने घटिया वीडियो बना दिया, मीम हिट डाल दिया, तो आपका वीडियो क्यों चलेगा, वो तो मीम चल रहा था, आपका वीडियो में क्या दम है। तो पॉइंट मेरा है कि कंटेंट आपका बढ़िया होना चाहिए। बाकी ये छोटा मोटा कैमरा शैमरा, माइक वाइक, बैकग्राउंड, मीम एडिट, अभी मैं वो बात करता हूँ जो नारियल वाला मैं बोल रहा था। देखो मैं ऐसे ही डालता हूँ, तो मैं गर्मियों में क्या होता है कि देहरादून में 70 रुपये का नारियल मिलता था, तो तकरीबन जिम जाता मैं ऑलमोस्ट रोज़ 1-2 पीता था। तो फिर मैंने हिसाब लगाया कि बोरा खरीद लिया, बोरे में आते हैं 10, तो उसमें मुझे 60 रुपये पड़ जाता, तो 10 रुपये बच जाते बेसिकली 1.5 नारियल फ्री पड़ जाता है। तो बोरा में ले आता हूँ, हरे लाता हूँ जिसका
दिख जाता है, टॉप से दिख जाता है कि वो हरा है। मैं फ्रिज में रख दो, जब मन आता है चाकू से काटता हूँ, उसमें 3 आँख होती है, हल्का हल्का चाकू डालो उसमें और उसमें स्ट्रॉ डाल के पी लो, या निकाल के उसको ग्लास वगैरह में आप पी लो। उसमें 2 टेक में मैंने वीडियो बनाया था, ऐसे ही बना दिया था। एक मैंने डाइनिंग टेबल में जहाँ मैं उसको दिखा रहा था कि नहीं, एक फ्रिज के बगल में जहाँ मैंने बोरे से निकाला और दिखाया कि ये नारियल है, और फिर मैं अगले टेक में मैंने थोड़ा बगल में जो स्लैब था किचन का, वहाँ पर मैंने उसे चाकू से काटा और पी लिया, और दैट्स इट। 1 मिनट भी नहीं था और धमाधम व्यूज़ आए, लोगों को पसंद आए। कई ने अच्छे कमेंट करे, कई ने बुरे करे, किसी को पसंद आया, किसी को नहीं आया। पर जिसने बुरे कमेंट भी करे वो एटलीस्ट वीडियो में आया तो सही, उसने टाइम तो लगाया, तो व्यू तो मेरे को मिला है। तो उसमें ना कोई गाना है ना ट्रांजिशन है, बट वो लोगों को पसंद है कि अरे हम तो नारियल घर में भी छील सकते हैं। वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है वीडियो का, आप देख सकते हैं। मुझे तो बहुत नॉर्मल लगा पर हिट हो गया। और जिसमें मैं दिमाग लगाता हूँ कि ये करूँगा, इधर से आऊँगा तो गाना ये डालूंगा, फिर अगला शॉट ऐसे बनाऊंगा, उसमें 50 व्यूज़ भी नहीं आते। तो ऐसा नहीं है कि कोई बोलता है कि मेरे इतने मिलियन फॉलोवर तो मैं यूट्यूब का मास्टर बन गया हूँ, मैं बिल गेट से लेकर के एलोन मस्क सबको पछाड़ दूंगा। ऐसा नहीं है। इनका एल्गोरिथम हर किसी के पल्ले पड़ना मजाक नहीं, क्योंकि ये हर 15-20 दिन में एल्गोरिथम चेंज करते रहते। यूट्यूब की मर्जी है कब वो किस तुम्हारा वीडियो ट्रेंडिंग में डाल देगा, नॉर्मल होगा, हिट हो जाएगा। कहीं नहीं डालेगा, नहीं डालेगा। कई मैं दिखा दूंगा ऐसे, जो बोला 30 35 मिलियन जो फॉलोअर हैं उनके व्यूज़ 1-1.5 लाख में आके रुक जाते हैं। तो अगर ऐसा ही होता, जो यूट्यूब के कर्मचारी हैं वो घर बैठे करोड़पति ना बन जाते, अगर एल्गोरिथम समझना इतना ही आसान था। तो दोस्तों मेरा पॉइंट ये है कि वीडियो बनाओ, कैमरे वैमरे लाइट वाइट में बाद में खर्चा करेंगे, अभी सिर्फ आप कंटेंट में ध्यान दो। कंटेंट थोड़ा अच्छा होना चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए। और एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ, जो मेरा इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जो नारियल पानी कैसे घर में पीना है, उसमें मेरे 21 मिलियन व्यू आए। मेरे को तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं, मेरे 50-100 व्यू आएंगे, आ गए। तो दैट्स इट। ऐसा नहीं, लोगों को पसंद आना चाहिए, क्या पसंद आएगा गॉड नोज, बट आप अपनी तरफ से अच्छा कंटेंट परोसो। ये एक कीवर्ड है, ये सुपर हीरो है, ये मूवी को हिट करवाएगा। बाकी टटपुंजे थंबनेल तो इनके चक्कर में मत पड़ो। ये सेकेंडरी चीज़ें हैं, बाद में देखते रहेंगे कैमरा वैमरा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स।